नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। अभी कौन सा स्टार्ट किया सर? अभी अभी बस कोड खोल के रन किया है। ओके। ठीक है यार, ये पार्ट हो गया है ना। तो फ्रंट एंड पे मेरा यार भी इतना ही कंप्लीट हो गया। पार्ट। हाँ, क्या चीज़? मेरा भी हो गया था सर कंप्लीट। हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है यार? देखो, यूज़र से रिलेटेड हमने सारे काम कर लिए है ना। क्रिएट कर लिया यार, लॉगिन कर लिया, अपडेट कर लिया और डिलीट भी कर लिया। अपडेट वाला वो पार्ट रह गया अभी भी, जो कि मैं देखना ही भूल गया फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम उसको। और अब हमें काम करना है किस पे यार? अब यूज़र कोई ना कोई यार क्या भेजेगा, मेल भेजेगा कि नहीं यार, है ना। एक बंदा दूसरे बंदे को यार कोई ना कोई मेल भेजेगा, तो हमें यार उसके लिए एक स्कीमा बनाना है। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? स्कीमा से, कलेक्शन से। कलेक्शन के बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद राउट्स, और उसके बाद हम अपनी एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं और यार स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने कलेक्शन का नाम, स्कीमा का नाम रखा मेल डॉट जी एस। तो स्कीमा कैसे बनाते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं आपके? स्कीमा को मंगूज से आगे इंपोर्ट करेंगे, मंगूज, मंगूज को। कॉन्स्ट मंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर्ड कुछ। मंगूज। ठीक है। यस अब सर। मेल के लिए बनाने जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट मेल स्कीमा इज इक्वल टू स्कीमा न्यू मंगूज मंगूज डॉट डॉट स्कीमा। स्कीमा। और स्कीमा का एस कैपिटल रहेगा, याद रखना। इसके अंदर हम फील्ड्स यस। सेट कर सकते हैं। तो बताओ यार, क्या क्या फील्ड्स रहने वाली हैं जब आप यार किसी को मैसेज भेजोगे? तो जब आपके डेटाबेस में स्टोर होगा, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी आपके पास? मैसेज का टाइप रहेगा, और और उसका जो भेजेगा उसका आईडी रहेगा, ठीक जिससे है। उसके प्रोफाइल को और उसके नेम को गेट करेंगे। देखो यार, तो वही सेम चीज कि किसने भेजा, किसको भेजा और क्या चीज भेजी, है ना। यस यही तो सर। रहेगा पार्ट। यार मेरा 1 मिनट रुकना है। हाँ यार, अब बताओ।
हाँ, तो किसने भेजा है, तो उसके लिए यार आपके पास क्या होता है, फ्रॉम है ना यार। अगर आप मेल की बात कर रहे हो तो यार, तो फ्रॉम और टू और क्या, जो भी आपको मैसेज भेजना है वो। तो फ्रॉम में यार आपके पास क्या रहने वाला है, टाइप स्ट्रिंग है ना, कोई ना कोई अपना बंदा यार वो भेजेगा। और रिक्वायर्ड हम क्या कर देंगे, ट्रू। ओके, तो फ्रॉम किसने, और ये रहा टू वाला पार्ट है ना, किसको भेजा है, तो इसका भी टाइप हम रख देते हैं क्या, स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड हम रख देते हैं ट्रू। इसके अलावा हम रखते हैं यार जो भी यार आपने वहाँ का बॉडी वगैरह में जो भी टेक्स्ट वगैरह भेजा वो फाइल, टाइप में हम रख देते हैं स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड में रहेगा आपका ट्रू। इतना पार्ट यार हमने रख लिया। इसके अलावा अगर आपको फाइल वगैरह वाला कोई पार्ट रखना है, तो जैसे हमने पिछली बार फाइल अपलोड वाला पार्ट रखा था, वो ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। टाइप में कोई भी इमेज या वीडियो भी आपको रखनी है तो आप भेज सकते हो, कंपलसरी नहीं है। फिलहाल मेल है तो फ्रॉम टू, और बॉडी में जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह भेजना है आप वो पार्ट रख सकते हो। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसको, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। आवाज़ आ रही ना यार मेरी? यस सर। हाँ ठीक है। क्या कैसे करते हैं एक्सपोर्ट? mongoose dot model दो आर्गुमेंट लेता है, पहले में क्या और दूसरे में क्या रहता है आपका? पहले में जो पहले में क्या, पहले में होगा टेबल होगा सर, दूसरे में स्कीमा टेबल होगा। नहीं, कलेक्शन का नाम आप क्या सर रखते हैं, कलेक्शंस का है ना? नाम लेता है, दूसरे में यूजर स्कीमा जो और हम उसमें हाँ Users। जो भी स्ट्रक्चर फॉलो कराना हाँ। चाहते हो है ना। तो कलेक्शन का नाम मैंने रख दिया मेल्स, और उसमें क्या काम करे आपका ये मेल स्कीमा। और यार एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा हमने रख दिया पार्ट। ठीक है, अब अगला काम क्या यार, ये तो तैयार हो गया। अब यार इसी कलेक्शन में आप जाके क्या करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे यार, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, जो भी काम, उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, कंट्रोलर्स की फाइल में। तो चले जाते हैं यहाँ पे कंट्रोलर्स में, ठीक है। और कंट्रोलर्स में जाने के बाद इसी काम बनाते हैं ऐसा कुछ, मेल कंट्रोलर डॉट जीएस की फाइल। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। तो हम बनाते हैं कॉन्स्ट सेंड मेल, जब आप किसी को सेंड करोगे मेल, ठीक है। तो अब बताओ यार क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कहोगे यार फ्रंट एंड से आ रही होगी। किसी को मेल सेंड कर रहे हो तो यार क्या क्या चीज़ें फ्रंट एंड से आ रही होंगी। मेल आईडी, वही यार फ्रॉम है ना, किसने भेजा यार, किसको भेजा, और क्या चीज़ भेजी थी, और कोई फाइल है या नहीं, यही तो चीज़ें आ रही होंगी कि नहीं। यस सर यस। रिक्वेस्ट डॉट बॉडीज, हमारा टास्क क्या है यार, ये जो भी फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है इसको अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करा देना है। डेटाबेस के अंदर भी यार कलेक्शंस होते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कौन से कलेक्शन में। तो ये जो डेटा आ रहा है कौन से कलेक्शन में इंसर्ट कराएंगे हम, मेल के। तो यार ऊपर मेल वाली फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट मेल कलेक्शन इज सर इक्वल उसका टू, कुछ हुआ क्या, वो जो अपडेट करने पे नहीं हो रहा था? नहीं यार मैं देखना अभी भी भूल ही गया, मैं टाइम ही नहीं मिल रहा है कहाँ। देख लूँगा मैं, टेंशन नहीं लो। तो मेरा वाला भी देख लीजिए भाई।
तो ये मेल कलेक्शन यार आपके पास आ गया। अब हमारा काम क्या है यार, इस कलेक्शन के अंदर ये जो डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से उसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना। तो लिख देते हैं कि यार लेट डेटा इज इक्वल टू क्या, अवेट, किस चीज़ का अवेट करना है, मेल कलेक्शन डॉट क्रिएट। यही सारी चीज़ें हम डाल देंगे, फ्रॉम टू बॉडी और फाइल। इतना होने के बाद यार आप एक सक्सेसफुली रेस्पॉन्स भेज सकते हो कि यार मेल सेंड हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस। स्टेटस क्या डालोगे आप, 201 201 डॉट जेसन। मैसेज में डाल देंगे कि क्या यार, मेल सेंड सक्सेसफुल। ठीक है, इतना काम यार। सक्सेस ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि हम स्टेटस पे काम कर रहे हैं ना। अब दूसरा यार एक चीज और सोचो, तो ये फ्रॉम मतलब यार जो भी यूजर करने जा रहा होगा, मेल सेंड करने जा रहा होगा, उसने लॉगिन तो किया होगा कि नहीं। यस सर। तो ये फ्रॉम हमको कहाँ से मिल सकता है, यानी फ्रॉम वाली अगर हम बात करें तो ये फ्रॉम आपको कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। क्योंकि यार जब आपने लॉगिन किया था तो आपने लॉगिन यार दो चीज़ों के बेस पे किया था, ईमेल आईडी और आपने लॉगिन किया था, एक टोकन जनरेट किया था। टोकन दो चीज़ों से मिलके बना, आपकी खुद की आईडी और आपके ईमेल के बेस पे। तो ईमेल आपको भेजने की ज़रूरत ही नहीं, आप क्या भेजोगे, टोकन भेज सकते हो और टोकन से हम ईमेल निकाल लेंगे। ये था वो पार्ट जो आपका टोकन चेक कर रहा था, है ना, कि आप फ्रंट एंड से टोकन भेजोगे और उस टोकन को हम क्या कर देंगे यार, डिकोड करके किस में डाल दे रहे थे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में। यानी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर आपका आईडी भी होगी और आपका ईमेल भी होगा, हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएं, अगर हम बात करें कॉन्स्ट ईमेल की, तो ये आपको मिल जाएगा किससे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मिलेगा तभी जब आपने टोकन को क्या किया होगा यार, चेक किया होगा राउट बनाते टाइम, याद रखना है ना। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट, ठीक है, फंक्शन बन गया। चलता कब है यार, और इसको हम ट्राई कैच में भी ज़रूर रखेंगे ना, कंट्रोल एक्स, ट्राई कैच। तो एक बार इसका मॉडल दिखा दीजिए, क्या क्या किया वहाँ पे। सिंपल से एक फ्रॉम, किसने भेजा, किसको भेजा और क्या भेजा, है ना, बॉडी में टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहो, और ये फाइल वगैरह वाला पार्ट। ठीक है, तो रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। मैसेज में हम डाल देते हैं एरर इन सेंडिंग मेल। क्या एरर आई है वो आपको ज़रूर भेजना है, एरर डॉट मैसेज में। ये आपने फंक्शन बनाया, बस सिंपल सा एक फंक्शन था कि यार फ्रंट एंड से आपकी कुछ चीज़ें आ रही होंगी जो कि आपने यार उठा के डाल दी कहाँ पे यार, अपने डेटाबेस में क्रिएट करवा दी। ठीक है, उसके बाद आपने एक रेस्पॉन्स दे दिया। अब ये फंक्शन चलता कब है, जब, हाँ, फ्रॉम में वो रुक के ईमेल जाना, डालना रुक पड़ेगा के ना। जाना भी ना। ठीक, हाँ, क्या कह रहे हो, फ्रॉम में ईमेल डालना पड़ेगा ना। हाँ, फ्रॉम में ईमेल, हाँ हाँ, ईमेल ऐसा है ना। तो फ्रॉम में हमने ये ऊपर वाला ईमेल डाल दिया, अभी ठीक है, सही है। तो ये फंक्शन चलेगा कब यार, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जाते हैं यार, ये मेल वाला कंट्रोलर है, तो मेल वाले कंट्रोलर के लिए हम राउट भी बनाएंगे। कौन सा वाला, मेल राउट। तो ऐसे बनाते हैं मेल राउट्स डॉट जेएस। कैसे बनता है यार, यहाँ पर हमें एक राउटर बनाना पड़ेगा और एपीआई बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाते हैं हम, एक्सप्रेस के हेल्प से, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। फिर हम क्या बनाते हैं, राउटर है, तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस और राउटर का आर कैपिटल। तो उसी राउटर में चल नहीं जाएगा क्या ये? क्या चीज़,
जो राउटर बना हुआ है पुराना वाला अपना यूजर राउटर। नहीं, ये तो हम उसके लिए ना, यूजर्स के लिए हमने सारा सेपरेट कर रखा कोड है ना। अगर आप चाहो तो यहीं पे उसको भी इंपोर्ट कर लो, यहीं पे राउटर डॉट कर करके करते रहोगे, फिर कल को और भी हम कलेक्शंस बनाएंगे उनका भी यहीं पे, तो मतलब वैसा हो जाएगा ना, एक ही में सारा मिक्स। तो हम हर चीज़ की फाइल ही अलग बना रहे। देखो, यूज़र का आपने कलेक्शन अलग बनाया, तो यूज़र का कंट्रोलर अलग, यूज़र का ये पूरे राउट्स अलग। इसी तरह हमने मेल का मॉडल बनाया, एक कलेक्शन बनाया, तो मेल के जितने भी फंक्शन है वो यहाँ, और मेल से रिलेटेड जितने भी राउट्स रहेंगे वो यहाँ पर, है ना। इसीलिए तुम क्या फॉलो करें, MVC पैटर्न, वो मॉडल्स, व्यूज और कंट्रोलर्स और राउट्स वाला है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। चलने को चल सकता है, पर आपको सारी फाइलें अलग अलग सेपरेट करके रखनी है। कैसे बनाएंगे, राउटर डॉट, अब बताओ मेथड कौन सा होगा अगर हम ये वाला फंक्शन चलाना चाहते हैं, सेंड मेल वाला। पोस्ट होना चाहिए सर। पोस्ट, क्योंकि यार आप डेटा भेजोगे फ्रंट एंड से ना। रख देते हैं हम क्रिएट, और चल जाए सेंड मेल वाला फंक्शन ये। पर आपने एक चीज़ और कही है इस फंक्शन में कि यार ये जो ईमेल है वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से मिल रही है, और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कहाँ पे होता है आपका, ये वाला पार्ट टोकन चेक वाले फंक्शन के अंदर, है ना। यानी आपको यार एक काम और करना पड़ेगा, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को एक्सेस करवाना है यहाँ पे, तो पहले करना पड़ेगा क्या यार, चेक टोकन वाले फंक्शन को, बीच में मिडलवेयर का यूज़, ठीक है। अब कोई भी आपका इस API पे जाएगा तो ये फंक्शन चलने से पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, चेक टोकन, यानी ये फंक्शन पहले चलेगा। ये फंक्शन आपका फ्रंट एंड से उस जो भी टोकन आ रहा है उस टोकन को क्या कर देगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद आपको वही वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिस ऑब्जेक्ट में आपने सीक्रेट की मिला के अपना टोकन जनरेट किया था। तो वो ऑब्जेक्ट था क्या, उस ऑब्जेक्ट में एक तो आपकी ID थी, और उस ऑब्जेक्ट में एक तो आपका क्या था यार, ईमेल था। तो वही वाला ऑब्जेक्ट आपने किस में डाल दिया, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में। इसी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से मैं ईमेल निकाल लिया यहाँ पे, कि आपको ईमेल कहाँ से मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। अगला काम सर्वर डॉट JS पे, तो जैसे आपने यार इंपोर्ट किया था किसको, यूज़र वाले राउट वाली फाइल को, और उसके बाद ऐप डॉट यूज़ में डाल दिया था, वैसे ही हम करेंगे किसको, लेट मेल राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स और मेल राउट्स। यार लाइट गई, चल रहा है, चल रहा है, बच गया। यूज़ कैसे करेंगे, तो ऐप डॉट यूज़, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया यार, जब भी कोई डाले लोकल होस्ट 8080/मेल, तो हमने कहा उसको पहुँचा देना आप कहाँ पे, मेल राउटर वाली फाइल पे, ठीक है। तो ऐसा काम, तो जब भी यार यूज़र से रिलेटेड कोई भी काम कराना है, तो आपकी API क्या होगी, लोकल होस्ट 8080/यूज़र्स, इतना डालते आप यूज़र राउटर वाली फाइल पे पहुँच गए, मतलब यहाँ पर। फिर स्लैश क्रिएट करोगे तो यूज़र को रजिस्टर कर पाओगे, स्लैश अपडेट करोगे तो अपडेट कर पाओगे, लॉगिन और डिलीट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको मेल से रिलेटेड कोई काम कराना है, तो आपकी API हमने बनाई कैसे, लोकल होस्ट 8080/मेल डालते हैं आप पहुँच के कहाँ पे, मेल राउटर वाली फाइल पे, यानी यहाँ पर। और उसके बाद अगर किसी ने डाला स्लैश क्रिएट, तो यानी वो मेल सेंड कर सकता है, यानी वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये वाला फंक्शन चला दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पोस्टमैन पे और ट्राई करते हैं किसी को मेल भेजने का। तो हम जाते हैं यहाँ पर और मेल बॉक्स ऐप, यार नेट चला गया। वाईफाई का बड़ा दिक्कत है, क्लास बंद हो जाती पूरी। यार
लाइट का बहुत इशू हो रहा है। हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ कोई कंफर्म करेगा? पर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। हो गया। हाँ स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर, यस सर। ठीक है। सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ हाँ बताओ। वो जो ऐप डॉट यूज यूआरएल एक्सटेंडेड ट्रू करके करते थे, वो किसके करते थे? कहाँ पर? सर्वर डॉट मैंने तो जेएस में करते थे ना पहले। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा कराया। मैंने पुराने प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ कराया। किसी मैंने यूज किया था तो फिर वो पड़ा हुआ, तो मैंने कहा पूछेंगे। यहाँ पर ऐप डॉट यूज में कुकीज़ यूज़ की हाँ होगी यू तुमने। नहीं, यूआरएल एक्सटेंडेड ट्रू करके था। हाँ वो कुकीज़ के लिए ही यूज़ होता है कि आपने कुकीज़ भेजी है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले उसके लिए। ओके ठीक है। फिलहाल यार हम जाते हैं पोस्टमैन पे। तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर, और फोल्डर का नाम देता हूँ मैं मेल्स। मेल से रिलेटेड जो भी काम है वो हम यहाँ पे करेंगे। एक एपीआई ऐड रिक्वेस्ट सेंड मेल। तो मेथड था आपका क्या यार? पोस्ट http :: लोकल पोस्ट 8080। तो बताओ यार एपीआई क्या थी हमारी मेल तक जाने के लिए? स्लैश लोकल मेल होस्ट 8080, फिर कहाँ जाना है? स्लैश मेल पे, मेल स्लैश मेल, और उसके बाद राउट मेल पे जाते हैं आप। मेल राउटर पे पहुंच गए नहीं यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या ट्राई करना है? राउट क्रिएट स्लैश क्रिएट स्लैश क्रिएट। सेंड। ठीक है। क्या क्या चीज़ें फ्रंट एंड से भेजनी है हमें यार? हेडर में टोकन। हाँ पहला तो टोकन यार, तो लॉगिन करना पड़ेगा ना किसी एक यूज़र से। मान लो 2 से ही लॉगिन करते हैं हम, तो ये हो गया लॉगिन। Ctrl+C सेंड मेल, हेडर्स में टोकन भेजना है। ये हो गया टोकन। तो बॉडी में आपको क्या भेजना है? फ्रॉम वाला काम तो आपका टोकन से हो जाएगा, है ना? आपको भेजना है यार टू, कि किसको मैसेज भेजने जा रहे हो। तो यार देखते हैं हमारे डेटाबेस में कितने यूज़र्स हैं। तो मेल बॉक्स में जाता हूँ मैं, यूज़र्स में फ़िलहाल एक ही यूज़र है, तो पहले 1-2 यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लो यार एक यूज़र मैं बनाता हूँ ऐसा 1 नाम का। एक यूज़र मैं बनाता हूँ 3 नाम का। एक यूज़र मैं क्रिएट कर लेता हूँ यार 4 नाम का। ठीक है, तो सारे यूज़र रजिस्टर हो गए होंगे। तो यार इतने सारे आपके पास मान लो यूज़र रजिस्टर्ड है। हम लॉगिन है किससे? अभी 2 वाली ईमेल आईडी से। मान लो अब 2 वाला यार मैसेज करता है किसको? 4 वाले को। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं सेंड मेल पे। तो हम यहाँ जा रहे हैं किसको मैसेज करने? 4@gmail.com को, और कॉलन 2 बार लग गया ऐसा। जो भी मैसेज भेजना है वो आप बॉडी में भेजोगे, और बॉडी में हम डाल देते हैं। और यार एक चीज़ और रख सकते हो आप। क्या यार, मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक चीज़ और रखना चाहूँगा। क्या? सब्जेक्ट है ना। मैसेज भेजते हो, मेल भेजते हो, तो सब्जेक्ट भी होता है ना आपके पास। सीसी बीसी करके भी होता है। CCDC ये क्या होता है? मतलब सीसी करके, मतलब शायद ऐसा कुछ होता है रेफरेंस देने के लिए। कि मान लीजिए मैं कार्बन कॉपी। हाँ, अच्छा एक कॉपी फिलहाल, उनको भी चली जाए रेफरेंस पे। अच्छा फिलहाल मैंने यार फाइल रखा है। जो भी आप अटैच करने वाला काम था वो यार आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं फाइल नहीं सर। हाँ जैसे मान लीजिए मैं आपको मेल भेज रहा हूँ, हाँ और साथ ही साथ मतलब मान लीजिए आपके हेड को भी मुझे एक कॉपी भेजनी है, तो सीसी में डाल देंगे उनका ईमेल, हाँ। उनको एक कॉपी चली जाएगी उसमें। ये होता है कुछ। ओके,
मतलब इसी मेल की पूरी कॉपी है ना? हाँ, एक बार उस पे जाइए, जीमेल आपका खुला है? नहीं सर, मेल आईडी कॉपी खाली होगा। मेल आईडी का डालते हैं उसको। नहीं नहीं, कॉपी मान सर लो नहीं होगा। मान लो हम ऐसा एक कुछ मेल आईडी, लिखे, मान लो कॉपी उसमें नाम एक का मैं वो रख दे रहा हूँ, जिसमें हम रख दे रहे हैं क्या टाइप में, क्या मंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप में डाल देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है। सर आपका और जीमेल लॉगिन है, एक बार खोल के देखिए, उसमें क्लियर दिखा देगा। रेफरेंस में देख रहा हूँ, रेफरेंस में मैं डाल देता हूँ मेल्स वाला पार्ट। तो यार सेंड किया कंपोज हमने। कीजिए, कंपोज। कंपोज। तो टू तो देखो और ना सर, टू सब्जेक्ट के और बगल में यार ये सीसी, तीन चीजें मेन होती हैं आपकी सेंड करते टाइम, और क्या है यार इसमें? फिर टू, एक बार रेसिपिएंट पे क्लिक कीजिए, हाँ, तो ये सीसी पीसी आ रहे हैं। तो ये तो वो उसके लिए क्या है यार ये? सीसी जैसे इनको भी आप वो भेज देते हैं। बीसीसी मिल जाएगा, बट उसका आईडी नहीं आता है। सीसी में मिल जाएगा, उसका आईडी आता है। यार इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। ठीक है, सीसी का ब्लैंक कार्बन कॉपी होगा, सीसी कार्बन कॉपी होगा। मैं फिलहाल एक सिंपल ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने यार इंक्लूड किया है बस। ठीक है, और मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यार एक काम करता हूँ, वापस से रिस्टार्ट कर लेता हूँ उसको। तो बॉडी में मैं डाल देता हूँ, सब्जेक्ट में मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसा सब्जेक्ट। ठीक है, मान लो यार मेल रिक्वेस्ट कुछ भी डाल देते सब्जेक्ट में, और क्या टेक्स्ट भेज रहे वो बॉडी में हेलो हेलो टेक्स्ट। तो भेज के देखते हैं यार, सेंड करके दिखा रहा है मेल सेंड सक्सेसफुली, और रिस्पॉन्स आया 201 वाला। ठीक है, तो मेल्स में जाते हैं और ये आपका सेंड हो गया। तो देखो फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी आ गई, टू में ये वाला पार्ट, और बॉडी में ये हेलो दिस, और सब्जेक्ट नहीं आया है ना। ड्रॉप कलेक्शन मेल्स फिर से करते हैं, अब ट्राई करता हूँ। तो आईडी फ्रॉम टू, अच्छा यार सब्जेक्ट इसलिए नहीं आ रहा होगा, कंट्रोलर्स में रखा ही नहीं होगा सब्जेक्ट का कुछ पार्ट। तो फ्रंट एंड से यार एक चीज़ और आ रही होगी, क्या यार सब्जेक्ट भी है ना, और वो भी हमें यहाँ पे रखना है। मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। मेल सेंड सक्सेसफुली। तो हाँ यार अभी आ रहा है आईडी फ्रॉम टू सब्जेक्ट, और ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही है। ठीक है, फिर लाइट गई। तो मेल डिलीट करने का तो यार वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं होता है ना यार, मेल डिलीट कर सकते हैं क्या हम? एक बार तो जिसके पास पहुंच गए यार सेंड वाले में। फिलहाल हाँ, आपकी लिस्ट ना भरती रहे तो डिलीट रिकॉल रिकॉल कर सकते हैं सर, रिकॉल कर सकते हैं सर। रिकॉल कहाँ होता है यार? एक बार मेल चला गया तो चला गया ना, हम तो हाँ, वापस आ जाता है। वापस सेकंड आ के अंदर जाता होता है। डिलीट हो जाता है सर वहाँ। नहीं, आपके से डिलीट हो जाएगा, लेकिन उस बंदे के पास से डिलीट नहीं, नहीं वहाँ होता से है। भी रिकॉल, अगर सेम डोमेन में है तो रिकॉल हो जाएगा। ऐसा क्या? अगर जीमेल से किए हैं, एक सेम डोमेन में है तो वो रिकॉल कर देगा। आओ देखते हैं। शायद मुझे लगता है कुछ सेकंड्स के अंदर होता है शायद। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, देख लेते हैं अभी। तो हम यार इस वाली मेल आईडी पे अपना एक मैसेज भेजते हैं। Send।
तो सेंड कर दिया यार। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सेंड पे, ठीक है, तो ये सेंड हो गया। और मान लो यहाँ पर जाके मैं इसको डिलीट भी कर दूँ अगर, तो ये डिलीट हो गया है ना। अगर आप यहाँ पर जाओ और इस पे जाके मैं चेक करूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। देखो आ चुका है ना। तो अपने लिए तो आप डिलीट कर सकते हो, पर एक बार जो रामबाण निकल गया वो पहुंच के ही जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप या वो नहीं, आप बट वहाँ से डिलीट नहीं सर, वहाँ से डिलीट नहीं करना, रिकॉल करना था। डिलीट करे तो आपसे डिलीट होगा, रिकॉल होता है सर, उसमें ऑप्शन है। मैं भेजता हूँ ऐसा। ये अंडू वाला तो नहीं बता रहे हैं आप, मैसेज सेंड? नहीं 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 सर। और कौन सा ऑप्शन होता है इसमें? अभी मैं ऑप्शन बता देखिए रहा सर, ऐसा देखिए एक बार, ऑप्शन रिकॉल का कोई ऑप्शन है? बस डिलीट का होता है जो आप अपने लिए डिलीट कर सकते हो। रिकॉल आता है सर। फिलहाल नहीं है इसमें तो ऐसा। ठीक है, तो हम अपना सेंड किया हुआ मेल यार डिलीट करा लेंगे, ठीक है। जो यूज़र के पास गया होगा वो हम डिलीट नहीं कराएंगे, ठीक है। तो करते हैं यार एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट मेल इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यार मेल डिलीट कराना है तो यार बेस्ट है कि ये देखो, अब मेल आपके पास ये इतने सारे आ गए अभी तक की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाते हैं और एक मेल पड़ा हुआ है। ऐसे ही मान लो बहुत सारे मेल होंगे, तो आप किस बेस पे डिलीट कराओगे बताओ मेल को? आईडी के बेस पे कराना। आईडी के बेस पे ना, क्योंकि अगर फ्रॉम और टू भी डाल दोगे तो हो सकता है इस बंदे दोनों में फ्रॉम और टू कई सारे एक हो सकते हैं। मतलब मैंने तुम्हें यार 4 बार मैसेज भेजा तो चारों में मेरा फ्रॉम और टू क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम टू के बेस पे कभी नहीं यार, आईडी के बेस पे करा लो, सबसे अच्छा है ना आईडी के बेस पे। तो यार हम कह सकते हैं लेट यार जो अंडरस्कोर आईडी, ये कहाँ से मिलेगी आपको? रिक्वेस्ट डॉट कहाँ से मिलेगी आईडी? पैरम्स। पैरम्स यूज़र की आईडी नहीं, ये मेल की आईडी है, यूज़र आईडी नहीं है। ये मेल आईडी, मतलब ये आईडी अपने आप वो मोंगोडीबी क्रिएट करता है आपके लिए ना। जब भी कोई डेटा इंसर्ट करते हो सबकी एक आईडी जनरेट होती है, यूनिक आईडी। टोकन जो सर यूज किया उसका, उसमें तो आपकी यूज़र आईडी होगी ना। यूज़र आईडी के थ्रू आप कैसे, यूज़र आईडी तो ये होगी, मान लीजिए आपकी ये होगी, मान लीजिए हम 2 से लॉगिन है तो ये है मेरी यूज़र आईडी 48 है। हमको ये मेल डिलीट करना है तो इस मेल की आईडी तो 467 है ना। यूज़र आईडी के बेस पे कैसे कर सकते, मैच ही नहीं करेगा, मेल की आईडी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे डालें आईडी, ठीक है, और ये आईडी मिलेगी पैरम से, ठीक है। तो हमें करना है लेट मेल इज इक्वल टू अवेट मेल कलेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। तो आईडी के बेस पे फाइंड करके उसको क्या कर देगा यार, डिलीट कर देगा। और वो डिलीट करेंगे तो जिसको भेजा उसके पास से भी डिलीट हो जाएगा ना सर? हाँ, नहीं, उसके उसका नहीं पास होगा। से भी हो जाएगा, हो जाएगा, उसके पास से भी हो जाएगा। हाँ। उसके इनबॉक्स में सर अपना कहाँ हो रहा है सर? तो या तो एक जब भेज रहे हैं तो एक कॉपी और बनाए, एक उसके लिए एक अपने लिए। तो सेंडर का तो नहीं होगा फिर, तो जिसको जिसको भेजा उससे होगा। क्योंकि टू हम वाले मेल से ही होगा। डिलीट कर दे रहे हैं ना, तो ना तो वो सेंडर गेट कर पाएगा उसको, ना तो फ्रॉम वाला आप उसको गेट कर पाएगा। क्योंकि मेल में जाके कल को आप फाइंड करोगे इस मेल को तो वो मिलेगा ही नहीं, दोनों के लिए ही हो जाएगा वो डिलीट, है ना। तब क्या किया जाए यार इसके लिए? या तो एक कॉपी बना दे सेंटर को भेजने के बाद। सर या तो 2 कलेक्शन बनाए ना, सेंट मेल और रिसीव्ड मेल के अलग अलग। मेल का अलग, हाँ, रिसीव मेल का अलग बनाया जाए। सेम ऐसे ही बनेगा, सेम टू सेम कॉपी
एक और बना लेते हैं रिसीव मेल का। पूरा पूरा दो बार कर दिया। यहाँ पर मैं रख देता हूँ यार रिसीव मेल्स, है ना, रिसीव मेल्स। और दोनों जगह क्रिएट करना पड़ेगा फिर हमें ना। तो जब यार आप मेल भेज रहे हो तो यार आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कहाँ गया यार मेल वाला पार्ट। तो जब मेल भेज रहे हैं तो फिर वो रिसीव में अपने आप पुश हो जाए। मेल आईडी के बेस पे देखो क्रिएट करना ही पड़ेगा दोनों जगह, क्योंकि अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली आईडी पुश करोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि मेल डिलीट हो जाएगा तो आईडी के बेस पे गेट भी नहीं कर पाएगा। तो मजबूरी है कि यार आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्कीमा में भी क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। तो अगर एक कॉपी इसमें पुश कर देंगे, एक कॉपी तो करनी है। अगर एक कह रहा हूँ अगर ऐसे एक हमने वो किया, ईमेल भेजा और उसको इसकी एक कॉपी हमने वो कर दी, इसमें पुश कर दे रिसीव मेल वाले में, तो रिसीव मेल वाले में पुश कर दे। जाना तो ऐसे भी है ना। तो यहाँ पे क्या एरे बना लिया मेक, मगर फिर वो फिर एक ही एक उसका होगा ना फिर तो। हाँ तो तो फिर या तो ऐसा करें कि यूजर के स्कीमा में एरे बना ले हाँ रिसीव्ड मेल सेंट मेल के, जो वो सेंड करे तो उसके सेंट वाले एरे में चला जाए और रिसीव वाले एरे में रिसीव मेल डाल या जाए। सिर्फ वो ना कर दे, क्रिएट ही कर दे उसमें बस लेकिन ये वही। स्कीमा तो बनाना ही पड़ेगा ना। स्कीमा तो बनेगा ही बनेगा। कि मेल कंट्रोलर में ही जहाँ पे वो कर रहे हैं, क्रिएट देखो, कर रहे मैं हैं। काम करता हूँ यार, ठीक है, मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ कि वो काम सही रहेगा ज़्यादा। इसको मैं ना बना के यार मैं काम करता हूँ, जब भी यार यूज़र रजिस्टर्ड हुआ था तो ये जो यूज़र वाला पार्ट है इसी में यार मैं एक बनाता हूँ एक अलग से। तो बाद में यार कुछ भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पर है ना यूज़र स्कीमा डॉट ऐड, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, सेंट मेल्स, है ना। मॉडल में होता है ना। हाँ तो मॉडल ही तो है यार, अभी मॉडल के बाहर कहाँ गए, यूज़र स्कीमा, यही तो मॉडल का नाम है, अच्छा अच्छा, मुझे कंट्रोलर लगा। यूज़र स्कीमा डॉट ऐड, ठीक है। एरे होगा ना मैं सर। टाइप, हाँ इसका टाइप रख दूंगा यार मैं एरे, ठीक है। इसमें मैं जब भी यार कोई भी मेल आप सेंड करोगे तो यार इसमें मैं पुश भी कर दूंगा वो चीज़, है ना। और जब डिलीट कराओगे तो इसी सेंड मेल वाले से डिलीट कराओगे, अपने यार डेटाबेस से डिलीट नहीं कराओगे उसको, ठीक है। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर, मेल कंट्रोलर। तो पहला काम यार आपको क्या करना पड़ेगा, उस यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप उसके कहाँ पे पहुँच सकते हो यार, इस वाले पार्ट पे पहुँच सकते हो यार, इस एरे तक की, है ना। तो जो भी यूज़र मेल सेंड करने जा रहा है ये रहा उसका ईमेल, ठीक है। तो पहला काम क्या है यार, लेट यूज़र इज इक्वल टू फाइंड करना है, अवे यूज़र कलेक्शन डॉट मेल कलेक्शन, और यूज़र का हमें यार वो भी चाहिए होगा फिर यूज़र कलेक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स और स्लैश यूज़र। ये आ गया यूज़र वाला कलेक्शन। तो जो भी बंदा मेल सेंड करने जा रहा है पहले मैं उस यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। तो कैसे, अवेट यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन, किसके बेस पे फाइंड कर रहे हैं, ईमेल के बेस पे, ठीक है। अब आपने मेल क्रिएट कर दी, उसके बाद मैं एक काम और करूँगा क्या कि मैं जाऊँगा यहाँ पे, कहाँ पे यार, यूजर कलेक्शन तो डॉट यूजर के सेंट नहीं। मेल्स में कहाँ, क्या ये यूज़र, तो यूज़र डॉट, ये यूज़र के अंदर यार आपने फाइंड किया, यूज़र का पूरा डेटा आपके पास आ गया होगा, जो भी यूज़र को फाइंड किया उसका पूरा डेटा। मुझे जानना उसके अंदर किस पे, सेंड मेल्स में, यूज़र डॉट सेंड मेल्स। ये एक एरे मिल गया आपको, उस एरे के अंदर हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे अपना यही वाला डेटा।
क्लियर है? उसके बाद आप कह सकते हो मेल सेंड सक्सेसफुल। और ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे। कौन सा डेटा मूव किया था? इसके क्या कल करें आईडी एक भी बार? तो पुश कर सकते थे। आईडी फिर से दिक्कत ये होगा कि अगर आईडी यहाँ पर जब इस मेल को डिलीट करेंगे यार, तो मतलब आईडी के बेस पे तो वो ये वाला ऑब्जेक्ट ना डिलीट हो जाए कहीं, है ना? ऐसा दिक्कत ना आ जाए कहीं, क्योंकि आईडी के बेस पे यार वो क्या कराओगे यार, उसको गेट वगैरह कराओगे? या चलो ठीक है आईडी डाल देते, तो वैसे भी हमें एरे में ही निकालना है, हम सीधे एरे सीधे से डाल सर देते रिमूव हैं। कर हाँ देंगे। ठीक है, हम डाल देते हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ आईडी। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पर मैं फिर कुछ ऐसा काम करूँगा, ये तो उसका टाइप मेल कलेक्शन की आईडी देंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट टाइप में दे दूँगा, है ना? पॉपुलेट करा लेंगे फिर। टाइप में दोगे mongoose dot schema types dot object id। रेफरेंस कहाँ से मिलेगा इसको? मेल्स। मेल्स वाले पार्ट से, मेल्स है, हाँ ठीक है। और जाते हैं मेल कंट्रोलर पे, और हमने यहाँ पे पुश कर दी, सिर्फ और सिर्फ उसकी आईडी डाली है। तो देखते हैं यार होता है काम कि नहीं। एक बार सारे मेल में डिलीट करता हूँ, ठीक है, फिर से एक नया मेल सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो हम लॉगिन है अभी किससे, 2 वाले यूज़र से, और हम मेल सेंड करने जा रहे हैं किसको, 4 वाले को। तो जैसे ही हमने मेल सेंड किया ऐसा दिखा रहा है मेल सेंड सक्सेसफुली। जाके देखते हैं क्या एक हमारा ये बन गया, हाँ यहाँ पे आ गया। इसी के साथ साथ हमने किया है कि ये वाली जो आईडी है ये यूज़र के कहाँ पे चली जाए यार, तो 2 वाला यही है, 2 वाला इसके पास एक एरे में आ जानी चाहिए थी, जो कि यार भूल के भी कहीं पे भी आई नहीं। अवेट नहीं लगाया था, पर उसके बाद सेव भी नहीं किया। नहीं किया यार, सेव नहीं किया, अवेट भी नहीं लगाया। वेट यहाँ होगा, यहाँ तो लग यूजर डॉट सेव। फिर से ट्राई करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, सेंड करते हैं। दिखा रहा है मेल सेंड सक्सेसफुली, मोंगोडीबी में जाएं, ये आ गया मेल, और इसी की आईडी मैंने यार यूज़र के इसमें कलेक्शन में डाल दी हुई यहाँ पर। तो हाँ यार देखो सेंड मेल्स आ गया, और एक मेल पड़ा हुआ है ये कि इस यूज़र ने एक मेल सेंड किया है, क्योंकि ये रहा, ये सही है काम। बाद में डिलीट कराना होगा तो इसी यूज़र के एरे में से ही डिलीट कराएंगे हम, ठीक है। हाँ यार, तो यार इसको एक बार देख लो किसी को यार इसमें कोई दिक्कत। पहला काम हमने क्या किया यार कि किसने मैसेज भेजा, किसको भेजा, क्या सब्जेक्ट डाला और फाइल डाली, ठीक है। आपका यूज़र का कलेक्शन कुछ ऐसा है जिसमें नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और एक है सेंड मेल्स का एक एरे। जब भी आप कोई भी मेल सेंड करोगे तो वो वाले उस मेल की आईडी हम यहाँ पर अपने एरे में डलवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ गए आप मेल सेंड करने, तो यहाँ आप अपने 2 भेजा, बॉडी भेजी, फाइल भेजा, सब्जेक्ट भेजा, और जो मेल है आपका ये टोकन से आ रहा होगा, ठीक है। पहला काम हम यूज़र को फाइंड करने का है। यूज़र को फाइंड करोगे तभी तो इस यूज़र के यार सेंड मेल वाले एरे पर पहुँचोगे, इसलिए यार यूज़र को फाइंड करना ज़रूरी है। तो यूज़र को फाइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने एक मेल क्रिएट करा दिया, यानी ये मेल क्रिएट हो गया होगा, ये वाला मेल क्रिएट। ये मेल क्रिएट करने के बाद इसकी जो आईडी है वो मुझे यूज़र्स के किस में, सेंड मेल में डाल देनी थी। तो देखो पहला काम मेल को क्रिएट किया, उसके बाद यार इस डेटा में उसकी मेल की क्या आ गई होगी, आईडी। देखो डेटा डॉट आईडी को मैंने कहाँ पुश कर दिया, इसी यूज़र के सेंड मेल में पुश कर दिया, ठीक है। अब यार आपका काम है यार डिलीट करने का मेल्स को। तो यार बताओ कैसे डिलीट किया जाए। तो ये आईडी तो आपके पास आ रही होगी, तो आईडी को अब आपको मेल के कलेक्शन में डिलीट नहीं करना है, यानी आपको ये वाला कलेक्शन डिलीट नहीं कराना है, ये वाला मेल कलेक्शन नहीं, आपको इसी यूज़र्स के अंदर बस इस सेंड मेल के अंदर से इस मेल को डिलीट करवा देना है। तो बताओ यार कैसा काम चलेगा, पहला स्टेप क्या? सर उसके पहले तो यूजर को फाइंड कर लें। पहले यूज़र को फाइंड करें। तो यार यूज़र को फाइंड करने के लिए यूज़र की हमें किसकी ज़रूरत होगी, मेल की यार, है ना। तो यार मेल हमें मिल सकता है कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। अब हम फाइंड कर लेते हैं यूज़र को, तो लेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड।
ईमेल के बेस पे यार फाइंड करिए। अब यहाँ पर उस यूज़र का पूरा यार ऑब्जेक्ट आ गया होगा, चाहे कोई भी यूज़र को आपने फाइंड किया हो ईमेल के बेस पे आ गया। हमें उस यूज़र के कहाँ पे जाना है, सेंड मेल में, और उस सेंड मेल में जाने के बाद ये वाली आईडी निकाल लेनी है। तो जाते हैं यार, हमें करना क्या है, आईडी कहाँ से मिलेगी? ये आईडी जो आपने उस पर भेज रखी है, किस पे यार, पैरम्स में भेज रखी है। हमें जाना है यूज़र डॉट सेंड मेल्स, मेल्स ही है ना कि मेल है, मेल्स डॉट पुल। क्या पुल कर देना यार, ये वाली आईडी। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या है, इसको सेव कराने का। तो अवेट यूज़र डॉट सेव, और अब हम कह सकते हैं क्या, रेस्ट डॉट जेसन 200 स्टेटस 200 डॉट जेसन। मैसेज में हम डाल देंगे क्या यार, हो गया यार काम। और करते, और ये ईमेल यार कुछ ऐसा दिखा रहा है, अच्छा मेल लिख दिया था क्या, ईमेल आ रही होगी वहाँ से, और अभी ठीक है। ट्राई कैच, सक्सेस की जरूरत नहीं है, एरर। तो मान लेते यार एक मेल और भेजते हैं इसको यार, फिर से लीव के लिए ये भेज दिया। तो अब तक यार 2 मैसेज आपने भेजे, देखो मेल्स में जाए तो 2 मैसेज दिखा रहा होगा, 2 मेल भेजे, और इसी यूज़र ने भेजे, इसलिए इसके एरे में 2 मेल आ गए होंगे, 2 मेल। ठीक है, अब मैं किसी एक मेल को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो यार ये आपने इसको क्या किया, कॉपी इस मेल की आईडी को, और यहाँ जाने के बाद आपने यार एक नया बनाया, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं क्या यार, डिलीट। अच्छा यार, फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रखा है, राउट बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो डिलीट कर रहे हो तो यार क्या बनाएंगे, राउटर डॉट डिलीट। ये रहा डिलीट का पार्ट, और आपने कहा था पैरम्स में आपने क्या भेजी होगी, आईडी। ठीक है, इसके अलावा हम चेक टोकन कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट चल रहा है डिलीट मेल वाला। तो हमें जाना है कहाँ पे, अगर आपको इस एपीआई को चलाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, लोकल होस्ट 8080 मेल, और मेल के बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, /डिलीट और आईडी। तो लोकल होस्ट 8080 मेल डिलीट, और ये रही उसकी आईडी, वो खतरनाक आईडी है। कंट्रोल-C, कंट्रोल ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। सेंड पे क्या क्लिक, और इसकी जगह क्या करना है यार, डिलीट मेथड। आप ट्राई करते हैं, तो दिखा रहा है मेल डिलीटेड सक्सेसफुल। उम्मीद तो है यार डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ जाए, 2 पड़े हुए इसके पास, और 2 से 1 हो गया डिलीट। ठीक है, पर यहाँ अभी भी 2 होंगे। ठीक है, तो ये काम। तो मेल सेंड कर दिया है यार, ये वाला पार्ट भी हो गया यूज़र वाला। अब कल बस मैं अपडेट करा के कल यार फ्रंट एंड वाला पार्ट आपका इम्प्लीमेंट करा दूंगा। ठीक है, तो कल से यार फ्रंट एंड वाला पार्ट करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड वाला आप खुद करोगे, जैसा मैंने पिछली बार कराया था, सेम टू सेम यार, वही वाला क्लास रिकॉर्डिंग देख के वही वाला पूरा सेम टू सेम वैसे ही करोगे आप, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा उसमें। सर इसमें ये भी तो कर सकते हैं, जो इसको यूजर का स्कीमा है, हाँ
हाँ हाँ, ये वाला। जैसे से उसमें सेंट मेल का एक एरे है, हाँ वैसे एक रिसीव्ड मेल का भी बना देंगे तो हमें सर उसको इनबॉक्स में देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सीधे सीधे यार क्या करेंगे, उसकी मेल आईडी के बेस पे फाइंड कर लेंगे कि यार 2 में आपने कितने मैसेज भेजे हैं मेल्स में जाके, है ना, वो सारे हमें मिल जाएंगे। यस सर। पुश करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। सर अभी जब मेल रिसीव होंगे, हम्म, तो अगर मान लीजिए अपने पास से डिलीट करते हैं, हम्म। तो मान लीजिए उसके सेंड से डिलीट नहीं हुए। हाँ तो उसके तो सेंड में दिखाएगा ना यार, उस बंदे के तो सेंड में, है ना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ जैसे हम अपने सेंड से डिलीट कर रहे हैं, हाँ तो हमारा ईमेल डिलीट नहीं हो रहा, हमारा सिर्फ आईडी डिलीट हो रही है। हाँ तो वैसे ही हमको जो ईमेल रिसीव हुए हैं हाँ। वो हम डिलीट करेंगे तो मेल डिलीट नहीं होगा ना। नहीं तो कल को यार ये तुम आईडी थोड़ी ना यहाँ पे रखोगे, ये तो जब तुम यार फ्रंट एंड पे दिखाओगे तो पॉपुलेट करके दिखाओगे ना ये पूरा मैसेज। तो ये वाला मैसेज जो आपका है कहाँ गया यार यूज़र्स के अंदर, यहाँ पर अभी आप मेल की आईडी डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस मेल को क्या करोगे, पॉपुलेट करके ही दिखाओगे ना वहाँ पे। नहीं सर, आप समझे नहीं। हम्म, जैसे आपने मुझे मेल भेजा, हम्म, ठीक है, तो मुझे जो रिसीव हुआ है मेल, हम्म, मान लीजिए मैं अपने पास से डिलीट कर देता हूँ। हम्म, सेंट मेल की बात नहीं कर रहा, रिसीव्ड की बात कर रहा हूँ। अपने पास से मैं डिलीट कर देता हूँ, मगर वो आपके सेंट में तो तब भी रहेगा ना, हम्म। ये कह रहा हूँ। अगर यार मैंने यहाँ से मान लो इस यूज़र को भेज दिया एक मैसेज, ठीक है, तो मैंने अपने पास से डिलीट कर दिया, उसके पास बना रहेगा। नहीं सर, सेंट ये से नहीं, लॉजिक का गलत हो गया है। रिसीव की बात कर रहा हूँ। पूरा मेल जैसे डिलीट हो जाएगा ना सर, पूरा मेल डिलीट हो जाएगा, जब अपन मेल में डाले हैं वो पूरा मेल ही डिलीट हो जाएगा। वो तो पहले करते थे वही सही था। नहीं वो तो और अपन तो खतरनाक है। डिलीट करा है ना। सर इनके कहने का मतलब कि जो रिसीवर है वो मेल डिलीट करेगा तो जो सेंडर है उसके पास डिलीट होगा कि नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। समझ गया। मतलब यार समझो ऐसा किसी ने मुझे मेल भेजा है ना, मैं अपने इनबॉक्स में कोई डिलीट करना चाहता हूँ, रिसीव वाला है ना, तो ये वाला जो हमने डिलीट किया, ये सेंट वाला पार्ट को डिलीट किया, रिसीव वाले पार्ट को यार डिलीट नहीं किया। यानी आपको यार एक रिकॉर्ड तो और रखना पड़ेगा, रिसीव वाले का बनाना ही वही कह रहा है, रिसीव वाला भी बनाना पड़ेगा, वही कह रहा हूँ। बनाना ही इसीलिए कह रहा हूँ सर आईडी बना लेते हैं एक। बनाना ही पड़ेगा, सही कह रहे हो। सेंड मेल एक रखा है, वही इसी कह रहा था तरह सर, आपको ये बनाना पड़ेगा एक और रिकॉर्ड। सेव में रखता हूँ यार, रिसीव मेल्स का, ठीक है, सेम ऐसे ही रहने वाला है आपका पार्ट, ये वाला। और कंट्रोलर यार 2 रहेंगे आपके, ये रहेगा आपका डिलीट सेंट मेल वाला, है ना, फंक्शन का नाम यूजर कंट्रोल। यहाँ पे मैं जाता हूँ मेल राउट्स पे, राउट ऐसा। और एक यार आपका बनेगा इसी तरह सेम टू सेम, क्या डिलीट रिसीवर्स मेल, है ना। यस सर। यस सर। रिसीव मेल, हाँ सब कुछ सेम रहेगा, फाइंड करेंगे बस यार। ये चीज़ हमें पुल कहाँ से करनी है, सेंड मेल से नहीं, कहाँ से यार, रिसीव मेल से ना। रिसीवर, और सब पुश भी करना पड़ेगा ना रिसीवर हाँ मेल में। वहाँ पे पुश भी करना पड़ेगा, काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। ये वाला पार्ट तो सही हो गया। मेल सेंड करते टाइम यार 2 काम करने पड़ेंगे फिर तो, यूज़र डॉट, नहीं यार यहाँ पे नहीं, ये वो फ्रॉम वाले का फाइंड करेंगे ना, किसको भेज रहे हैं यार, तो उसका भी पूरा उसको find भेज करना रहे पड़ेगा। उसको। लेट यार फ्रेंड इज इक्वल टू अवेट यूजर कलेक्शन डॉट फाइंड वन, इसको मैं फाइंड करूँगा ईमेल में, पर ये 2 में आ रही जिसकी ईमेल है ना, उसके बेस पे
यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फ्रेंड डॉट receive mails dot push data dot underscore id। जैसे यूज़र को सेव कराया वैसे यार हम कराएंगे फ्रेंड को सेव। एक बार सब कुछ डिलीट करते हैं और फिर से देखते हैं। तो ये लॉजिक एकदम सेम टू सेम वैसा वाला हो गया, याद है जो हम लोगों ने फॉलोअर्स और फॉलोइंग में लिखा था, है ना? यस सर। जब सोशल मीडिया ऐप बनाई थी कि आप जब फॉलो करते हो किसी को तो यार क्या होता है, मेरे फॉलोअर्स में और उनके फॉलोइंग में ऐसा जो सीन रहता था वैसे ही कुछ कुछ मिलता जुलता ये पार्ट है यार, है ना? तो जब भी आप मेल सेंड कर रहे हो तो मेरे सेंट में यार एक मैसेज बढ़ेगा और जो भी बंदा यार रिसीव कर रहा है उसके रिसीव वाले पार्ट में एक मेल बढ़ जाएगा, है ना? ये काम ट्राई करते हैं एक बार डिलीट करने का, मतलब फिर से एक बार क्रिएट करने का, मेल भेजने का। लीव 1 बस हेलो लिखता हूँ मैं और करता हूँ सेंड, और एक बार यार ना डेटाबेस से सब कुछ हटा देता हूँ। ये वाली की हटा देता हूँ मैं पूरी। ट्राई करते हैं। मेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखो मैंने भेजा है तो मेरे सेंड मेल में एक मेल क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन किस बंदे को हमने ये वाला मेल भेजा था, 4 वाले को ना, तो 4 वाले क्या रिसीव्ड में देखो एक मेल आ गया है, ठीक है। ये पार्ट सही है ना? तो जिस बंदे को भेजा है वो रिसीव्ड में गेट करेगा और जिसने भेजा है वो सेंड मेल में गेट करेगा, ठीक है, सही है। एक पार्ट डिलीट वाला मैंने बना दिया है यार, रिसीव वाला भी हो ही गया। आप बस इसको यार एक बार क्या कर लेना, कल टेस्ट कर लेना, घर पे जाके एक बार इसको पोस्टमैन पे चेक कर लेना कि यार डिलीट हो रहा है सही से कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद यार बस कुछ पार्ट नहीं बचा है अपना, सीधे सीधे चलेंगे कल कहाँ पे यार, फ्रंट एंड वाले पार्ट पे, है ना? फिर एक चीज